संपत्ति खींचने वाले बहुत मिलेंगे आपको, बहुत। बेटा बेटी, नाती पंती, रिश्ते नाते, बहन भाई, कुटुंब, मामा मासा, ये वो, फूफा फूफी, ये सब संपत्ति खींचने वाले। दोस्त मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, ये सब संपत्ति खींचने वाले। कोई आपका संताप खींचने वाला होगा जो आपका दुख ले ले, आपकी तकलीफ ले ले, आपका कष्ट ले ले, आपकी बीमारी ले ले, आपके जीवन का सारा तकलीफ, आपके जीवन का सारा दुख, आपके जीवन का सारा कष्ट कोई ले ले? है कोई ऐसा? जम के बोलो जरा। नहीं। संसार में, परिवार में, कुटुंब में, रिश्तों में, नातों में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारा संताप लेगा। रिश्तों में, नातों में, कुटुंब में सब ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारी संपत्ति लेंगे। एक भाई की संपत्ति खाने वाला, एक गुरु या परमात्मा की संपत्ति खाने वाला कभी जिंदगी में सफल नहीं हो सकता। वो तड़प तड़प कर ही जाता है। उसके शरीर में कष्ट, उसके शरीर में रोग, उसके शरीर में बीमारी आती ही है। शरणानंद कार्तिक और गणेश जी का सुंदर चरित्र शिव महापुराण में वर्णन आता है। भाई की संपत्ति भी कभी मत सोचना कि मैं इसको अपना बना लूं, इसको धक्का देकर निकाल दूं। ना ना, तेरी है। ये घर में, ये दुकान में, ये प्रॉपर्टी में तेरा हिस्सा है, ये तेरा भाग है। मेरी किस्मत का मुझे बाबा और देगा, तेरी किस्मत का तू रख, तुझे भी बाबा और देगा। जब किसी भाई भाई को संपदा के लिए लड़ते देखते हैं, संपत्ति के लिए लड़ते देखते हैं, बड़ा दुख होता है सोचकर, बड़ा दुख। कई लोगों को खुशी भी होती है देखकर कि भाई भाई लड़ रहे हैं, परिवार वाले लड़ रहे हैं, कुटुंब वाले लड़ रहे हैं, ये रिश्तेदार नातेदार लड़ रहे हैं। अच्छा है, लड़ने दो, कम से कम इनको बर्बाद होने दो। कई लोग हंसते हैं, कई लोग देखकर खुश होते हैं। पर आस्था चैनल के माध्यम से सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि भाई की संपत्ति, गुरु की संपत्ति और मंदिर की संपत्ति कभी जिंदगी में सफलता नहीं देती है, कभी नहीं। छोड़ो, रखो। इस संपदा को अपने पास रखो। अभी एक हमारे सीहोर की ही घटना थी। हम अभी जब सीहोर गए रायपुर से, तो बताया कि सीहोर कुबरेश्वर धाम से विठले सेवा समिति कई बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाती है, उनका एजुकेशन कराती है। आप लोग जो ये दान देते हो ना, इस दान को आप लोगों ने दिया है तो एक बार जाकर कुबरेश्वर धाम पर देखा भी करा करो कि तुमने जो दान दिया वो कहाँ कहाँ लगा। समिति, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ना है, पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता। तो एक अभी हम रायपुर से जब सीहोर गए तो बताया कि एक बेटी आई थी, कॉलेज पढ़ती है, उसको एग्ज़ाम देना चाहती है, कॉलेज की फीस बहुत है। उसने एडमिशन ले लिया क्योंकि उसका परिवार पूरा साथ में रहता था। उसके चाचा, उसके पापा सब साथ में रहते थे, उसके ताऊ सब साथ में रहते थे। एडमिशन हो गया, पढ़ाई के लिए उसने फीस जमा करना थी उसको, और इतने में कुछ दिन पहले ही आपस में वो सब लड़ झगड़ के अलग हो गए और पिताजी भी किसी कारणवश उसी टेंशन में समाप्त हो।
अब उस बेटी का कोई फीस जमा करने वाला नहीं। हमने उस बेटी को बुलाया, उसकी माता जी भी आई। हमने पूछा कि बेटा, ये आपका इतना बड़ा परिवार है, आप इतने बड़े परिवार में रहती हो और आपकी फीस क्या परिवार वाले जमा नहीं कर रहे? नहीं, उनने तो घर भी पापा से मरने के 15 दिन पहले सिग्नेचर करवा के रख लिया। हमने कहा तुम्हारी बाजार में दुकान है वो, तो वो भी रख लिया, अब हमको निकाल दिया। हमने कहा कोई बात। हमने कहा बेटा शिव जी के मंदिर जाती हो? हाँ। उनकी माता जी से पूछा, जीजी आप जाती हो? हाँ। तो हमने कहा टेंशन मत लेना, उनने कलम का लिखा अपना कर लिया, अब तुम कर्म का लिखा अपना बनाना, शिव की आराधना करो। फिर धाम से कॉलेज में फोन किया गया कि ये लड़की है, ये बेटी है, इसका फीस जमा होना है, कितना कितना बचा है। तब वो फीस की लिस्ट कॉलेज से धाम बुलवाई गई, फिर उसका फीस जमा करी। किसी का धन, किसी की संपदा, किसी का भाई की दौलत, भाई की संपदा, मंदिर की संपदा और गुरु की संपदा कभी अपनी नहीं बनाई। वो कष्ट देते, कष्ट देते। गुरु का एक काम है संताप को हरना, तुम्हारे कष्ट को हरना, तुम्हारी तकलीफ को हरना, तुम्हारे दुख को हरना, गुरु का काम। शिव क्या करते हैं? शंकर भगवान का काम क्या है? भगवान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ के देवता हैं। शंकर भगवान से पूछा गया कि तुम कहाँ के देव बनोगे? तो शंकर भगवान कहते हैं मुझे पृथ्वी दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा आपको मालूम नहीं है, मृत्यु लोक दुख जंजाल है, पूरी पृथ्वी पर केवल तकलीफ ही तकलीफ।